ये वन नेशन वन इलेक्शन अगर यूपी में हो जाए इलेक्शन, देखिए ये केवल इंडिया मीट जो हो रही थी उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बोला गया है। और अगर आपको याद होगा पिछली बार भी जब मीटिंग हुई थी तो उन्होंने अलग से मीटिंग की थी। ये वन नेशन वन इलेक्शन केवल धोखा देना है। और अगर वन इलेक्शन हो जाए पूरे देश में तो हमसे ज्यादा कौन खुश होगा? यूपी में क्या करेंगे वो लोग? अगर लोकसभा के साथ यूपी भी कर दें इससे अच्छा और क्या हो सकता है? सर, इंडिया के चेहरे पर क्या डिसीजन हुआ? सवाल चेहरे का नहीं है। सबसे खुशी की बात यह कि सब लोग साथ आ गए और साथ आकर के जब इतने अलग अलग विचारधारा के लोग साथ आए हैं तो मैं समझता हूँ नाम भी आ जाएगा बहुत जल्दी। इलेक्शन पे सब कहते हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में देश में सरकार बनी। माननीय प्रधानमंत्री जी जो भी फैसला लेते हैं देश के हित में लेते हैं, देश के गरीबों के हित में लेते हैं, किसानों के हित में लेते हैं। इस देश में धारा 370 लाने का पाप किसने किया? तो कांग्रेस पार्टी ने किया था, जिसके कारण जम्मू कश्मीर में हमारा एक देश था लेकिन वहां संविधान अलग था, वहां का ध्वज अलग था और वहां का प्रधानमंत्री अलग बनता था। लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने नारा दिया था, एक देश में दो निशान, दो प्रधान, दो संविधान, नहीं चलेगा। आज धारा तो 370 समाप्त हो गई। आज वहां राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहरा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक देश एक चुनाव के लिए ऐलान किया है और ये 2014 में चुनाव जीतने के बाद जब रोज चुनाव होंगे तो विकास कब होगा? और चुनाव होता है तो उसमें पूरी मशीनरी सरकार की लगती है, पैसा उसमें लगता है। तो उन्होंने यह फैसला जो लिया है बहुत साहसिक फैसला है। मैं फैसले का स्वागत करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी को उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से इस फैसले के लिए बधाई देता हूं। अब एक देश में एक चुनाव यानी ग्राम सभा से लेकर के लोकसभा तक का चुनाव जब एक बार हो जाएगा, फिर 5 साल के बाद जब चुनाव होना होगा, अब उसकी नीति क्या बनेगी, कैसे होंगे चुनाव, वो सब अभी संसद का सत्र विशेष तौर से बुलाया गया है, उसमें सब चर्चा करेंगे। लेकिन यह देश के हित में लिया गया बहुत ही साहसपूर्ण फैसला है, इसका मैं स्वागत करता हूं और इससे गरीबों के जीवन में खुशहाली आएगी और देश के पैसे की बर्बादी रुकेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी की मैं भूरी प्रशंसा करता हूं। सर, कल एक लखनऊ में मर्डर हो गया था। कोई अगर हत्या हुई तो पुलिस जांच करेगी, जो हत्या करेगा उसकी सजा मिलेगी। देखिए, ये पूरी तरीके से संघीय ढांचे को ध्वस्त करने का कार्य हो रहा है और लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए काम किया जाएगा। जो चीजें बनाई गई थी वो बहुत सोच समझकर बनाई गई थी और आम लोकतंत्र में कैसे चीजें मजबूत हों, कैसे आगे बढ़ें, कैसे प्रदेश का कार्य होगा, कैसे देश में काम होगा, इस तरह से बड़े सोच समझ के साथ इसका निर्णय लिया गया था और बनाया गया था। अनुप्रिया पटेल जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनका कहना है कि ये कोई नई बात तो नहीं है। लॉ कमीशन ने सन 1999 में भी इसको लाया था, 2018 में भी रिपोर्ट की गई थी। तो इस पर विपक्ष को मतलब बोलने की जरूरत नहीं है, ये पुरानी ही बात है, इसको पहले ही आ जाना। देखिए, उनकी अपनी सोच होगी, वो अपनी सोच से काम कर रही हैं और उनका अपना काम करने का ढंग तरीका है अनुप्रिया जी का। उनके वोटर किस तरीके से परेशान हैं, उनके लोग कैसे परेशान हैं, अब उस पर वो अगर आंख पे पट्टी बांध के बैठी हैं तो अलग विषय है। देखिए, अगर कोई ना कोई कमी रही होगी तभी सरकारों ने रोका होगा, लॉ कमीशन ने दिया होगा, कुछ कमियां आई होंगी, कुछ इसमें दिक्कतें आई होंगी, इसलिए उसको रोका गया था। ये सरकार मनमाना करना चाहती है, अपनी मर्जी से करना चाहती है, तो वो तो निश्चित तौर से जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, पर इससे पूरे देश की व्यवस्था ध्वस्त होगी। पूरे देश के अंदर मुझे लगता है कि चीजें जिस तरीके से चल रही थी सुचारू रूप से, उसमें पूरी तरीके से ये पूरा सिस्टम जो है उस पर असर पड़ेगा। कल मंत्री कौशल किशोर जी के घर पे गोली चली और उनके बेटे के दोस्त की मर्डर हुआ, इस पे यूपी के कानून व्यवस्था पे देखिए, हम लोग तो पहले से कह रहे हैं, आप देख लीजिए उठाकर, कानून के रक्षक वकील जो कानून की लड़ाई लड़ते हैं, लोगों को न्याय दिलाने के लिए कार्य करते हैं, उनकी हत्या चैम्बर के अंदर हो जा रही है। आपने देखा होगा गाजियाबाद में एक तहसील के अंदर एक नौजवान वकील की हत्या कर दी गई। उसके पहले आप देख रहे हैं तमाम एक महिला पुलिस के साथ किस तरीके से
विभत्स रूप से उसका बलात्कार किया गया और फिर वो चीज़ें जो सरकार रोक नहीं पा रही है, फिर वो चीज़ें आगे बढ़ती चली गई और केंद्रीय मंत्री के घर के अंदर उनके ही एक अपने नज़दीकी व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और उसमें पूरी तरीके से छिपाया जा रहा है कि उनका बेटा बाहर चला गया। पिस्टल उनकी मिली है, तो जिसकी पिस्टल लाइसेंसी होती है उसके पास होनी चाहिए ना, तो वो क्यों उस मुकदमे से वंचित रह रहे हैं, क्यों उनको बचाया जा रहा है? अगर पिस्टल मिली है तो उनका भी उसमें संलिप्तता है, उनकी बेटी की, इस पे जांच कराकर निश्चित तौर से उनको भी इस मुकदमे के अंदर उसमें पूरी तरीके से उनकी संलिप्तता है और पूरे मुकदमे के अंदर उनको लेना चाहिए और उनको उसमें प्रदेश सरकार से मैं यही कहना चाहूंगा कि उसको बचाइए मत लखीमपुर खीरी की तरह। जैसे लखीमपुर खीरी में टेनी लोगों ने कहा ना, उन्होंने कहा ना टेनी के लोगों ने कि नहीं उनके लड़के नहीं थे, पूरा वीडियो वायरल हुआ। ठीक उसी प्रकार ये घटना जो मंत्री के घर के अंदर घटी है, मिनिस्टर के अंदर घर के, निश्चित तौर से उसमें उनके बेटे की संलिप्तता है, उसकी जांच करके उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। में आज सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली भी है और इस पे क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वहां पे आप लोग का समर्थन नहीं, वो निश्चित तौर से देखिए वहां रैली कोई भी करे, वहां हम जीत रहे हैं और वहां पर इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी है सुधाकर सिंह, हम सब लोगों से अपने अपील की है, आग्रह किए, हमारे लोग लगे हैं और हम वो सीट निश्चित तौर से डंकी की चोट पर जीत रहे हैं और अच्छे मतों से जीते, क्योंकि जनता बार बार जो इनका कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी का, वो उस कैंडिडेट से वहां की जनता बहुत नाराज है, बहुत ही उससे वहां पर मतलब इसको बोला जाए कि दुखी है क्योंकि वोट आप दे रहे हैं और वोट दे रहे हैं, उसके बाद रोजपारा बदल रहे, कभी बसपा में, कभी भाजपा में, कभी सपा में, फिर भाजपा में। तो मैं समझता हूं कि इससे जनता का जो अपने वोट का अधिकार है उसको आप कुछ नहीं समझ रहे हैं। जनता इसका फैसला देगी आने वाले 5 तारीख को। लोकसभा 24 अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो क्या कांग्रेस पार्टी 80 सीटों पे अकेले चुनाव लड़ेगी? नहीं, देखिए ऐसा है कि हम प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारी तैयारी हर जगह की है, 80 सीट की तैयारी हमारी है और इसलिए कि हमें अब गठबंधन राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा, कौन सी सीटें कहां पे हमारे पास आएगी, पर हमारी जो तैयारी है प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रदेश अध्यक्ष के नाते वो 80 सीट की हमारी तैयारी है। तो आप लोग अकेले भी लड़ सकते हैं क्या? अब हमारी तैयारी है पूरी तरीके से, जो केंद्रीय नेतृत्व का निर्देश होगा उसका हम पालन करेंगे। अध्यक्ष जी, आज आदित्य एल1 की लॉन्चिंग है 11:50 पे, इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं वैज्ञानिकों को ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा। जो इसरो नेहरू जी के द्वारा स्थापित किया गया वो लगातार प्रगति कर रहा है, लगातार आगे बढ़े, हम लोग की शुभकामनाएं हैं। बाबा विश्वनाथ से मैं प्रार्थना करता हूं कि सफलता मिले, आगे चलें और वैज्ञानिक जो हमारे वैज्ञानिक देश के हमारे देश के लोग जिस इस देश के राष्ट्र का नाम आगे कर रहे हैं उनको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं और अपने तरफ से मुबारकबाद देता हूं। साइंटिस्ट जो मेहनत कर रहे हैं देश की, उसका क्रेडिट कहीं ना कहीं भाजपा ले रही है, क्या कांग्रेस गवर्नमेंट की रही है वहाँ, उसमें भी कई सारी लॉन्चिंग और कई सारे मिशन सक्सेसफुल हुए हैं? देखिए ये तो भारतीय जनता पार्टी का स्वभाव है, नेचर है कि छोटा सा भी काम करना है। 200 रुपया कम हो गया गैस सिलेंडर तो उसकी भी बहुत बड़ा हमने काम कर दिया। कांग्रेस के समय 400 रुपये में सिलेंडर मिल रहा था, आम आदमी को मिल रहा था, तो उसमें महंगाई दिख रही थी, बहुत महंगाई है, अच्छे दिन आने वाले हैं। 200 रुपया कम करके कई 100 करोड़, हजारों करोड़ रुपया खर्चा कर दिया एड पे। तो ये तो इनका काम ही है। वैज्ञानिक इस देश के हमारे धरोहर हैं, हमारे इस देश के लोग हैं जिन्होंने इस देश को, राष्ट्र को आगे बढ़ाने में, इस देश को मजबूत करने में हमारा काम किया है। मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाजपा श्रेय ले, पर जनता के अंदर जो श्रेय है, आम जनता के अंदर, आम लोगों के अंदर, वो हमारे देश के वैज्ञानिक और हमारे देश के जो नेहरू जी के द्वारा स्थापित इसरो है उसको दिया जा रहा है।